दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कैसे हैं संबंध, कौन कौन से इनके डील चल रहे हैं और आने वाले दिनों में इसका क्या प्रभाव हो सकता है भारतीय बाजार पर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कैसे हैं इनका संबंध। इंडिया और इंडोनेशिया का संबंध सिर्फ आधुनिक पर्यटन पर निर्भर नहीं करता है। इन दोनों देशों के बीच 2000 साल पुरानी संस्कृति साझेदारी है, हिंदू बौद्ध का इतिहास है और भारत की हिंद महासागर के सीमाएं साझा करते हैं और आज के दिनों में ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। काउंटर टेररिज्म पर मिलकर साथ काम कर रहे हैं। इनका ट्रेड रिलेशन कैसा है, चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच सालाना लगभग 38 से 40 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है, जिनमें कुछ सेक्टर प्रमुख हैं जैसे पॉम ऑयल है, कोयला है, डिफेंस है, आईटी है और इंजीनियरिंग के कुछ सामान हैं। जैसे पॉम ऑयल है, इंडोनेशिया पॉम ऑयल का वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। भारत में पॉम ऑयल मतलब भारत इंडोनेशिया से सबसे ज़्यादा पॉम ऑयल इंपोर्ट करता है, जिससे भारत की एफएमसीजी सेक्टर को बहुत ज़्यादा स्थिरता मिलती है। भारत इंडोनेशिया से बहुत बड़ी मात्रा में थर्मल कोयला को इंपोर्ट करता है। हाल में हुई कोल सप्लाई एग्रीमेंट से भारत में कोयला की स्टेबिलिटी और थर्मल पावर प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा सहारा मिला है। और ख़ास बात यह है कि इंडोनेशिया एशियान देशों का सबसे बड़ा देश है और भारत की एक्ट ईस्ट नीति में इसका बहुत बड़ा महत्व है। इस रिलेशन का स्ट्रेटेजिक बेनिफिट क्या है। इंडोनेशिया भारत के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक में मेरीटाइम रूट्स को सुरक्षा देता है, जिसकी वजह से सी लेन सुरक्षित रहते हैं और पूरे एशिया में भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ता है। और वहीं टूरिज्म में देखा जाए तो बाली, जो इंडोनेशिया का बाली जगह है, वो भारतीयों का बहुत ही फेवरेट टूरिज्म प्लेस है, जिसके वजह से वहाँ पे लाखों भारतीय हर साल जाते हैं। उसके वजह से वहाँ पे भारत के प्रोडक्ट, भारत के योग, बॉलीवुड और ये सब धीरे धीरे वहाँ भारत इंडियन फूड बहुत धीरे धीरे वहाँ पर फेमस होते जा रहे हैं। दोस्तों इन रिश्ते से इंडिया और इंडोनेशिया के रिश्ते से भारत के बाज़ारों पे क्या असर पड़ता है, हम भारतीयों पर क्या असर पड़ता है। जनरली पॉम ऑयल की सप्लाई स्टेबल रहने से हमारे खाने का तेल के जो दाम है वो कम रहते हैं, वो कंट्रोल में रहते हैं और एफएमसीजी प्रोडक्ट के जो प्राइसेस है वो कंट्रोल में रहती हैं। और कोयला इंपोर्ट स्टेबल रहने से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सही रहता है और भारत में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बहुत हद तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में मदद मिलता है। और डिफेंस सेक्टर में भारत और इंडोनेशिया की सेनाएं साथ में ज्वाइंट पेट्रोलिंग कर रही हैं और जो वहाँ का सबयांग पोर्ट है उसका डेवलपमेंट भारत कर रहा है, जो बिल्कुल हमारे अंडमान के सामने है, जो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है कि इंडियन ओशियन के लिए ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस रिलेशन में आने वाले समय में क्या बड़ा बदलाव होगा, चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक रिलेशनशिप एग्रीमेंट, इसको नोट कर लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में इसको सेपा भी कहते हैं। अगर सेपा साइन हुआ तो इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगी, कस्टम्स कम हो जाएंगे, हमारे कंपनियों के लिए वहाँ पे नए अवसर खुलेंगे। और इंडोनेशिया निकल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। निकल वो रेयर अर्थ मेटल है जो बैटरी में काम आता है, तो हमारे जो ईवी मैन्युफैक्चर है वो इंडोनेशिया के साथ मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं। ये डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ेगा। जो एक दो एक्सरसाइज हो रही है, जैसे एक सबयांग पोर्ट का डेवलपमेंट भारत कर रहा है जो हमारे अंडमान के जस्ट सामने है, और जावा सी में ज्वाइंट एक्सरसाइज हो रहा है। ये दोनों चीज आने वाले दिनों में भारत की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को और ज्यादा मजबूती देंगे। तो कुल मिलाकर इंडिया और इंडोनेशिया के रिश्ते केवल ट्रेड तक सीमित नहीं हैं, स्ट्रेटजिक, कल्चरल और इकोनॉमिकल, ये तीनों स्तर पर बहुत तेज हो रहे हैं। आने वाले वर्षों में ये पार्टनरशिप इंडो पैसिफिक में बहुत बड़ा गेम साबित हो सकता है। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं ओंकार और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।